प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो SCO सरबराही इजलास के लिए गए थे और मिलिट्री परेड में भी उनकी शिरकत की, और उसकी साइडलाइंस के ऊपर जो बड़ी मुलाकातें उनकी चीन के सदर प्रेसिडेंट शी से हुई, उस मुलाकात में पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी मौजूद थे, और आज चीन के प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है, और शायद वो ज़्यादा अहम उसमें जो सब्सटेंटिव इश्यूज है वो डिस्कस हुए होंगे। फिर जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन आई थिंक उस मुलाकात से पहले जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात हुई वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि एक तो जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग लड़ी गई, उसके बाद ये पहली मुलाकात थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट शी के साथ। फिर इस दौरान हमने देखा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें भी बेहतरी आई है। फिर इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसमें भी आपको एक बेहतरी देखने को मिल रही है। तो इस तनाजुर में जो सबसे अहम सवाल था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल है, तो आई थिंक मेरे सामने ये जो प्रेसिडेंट शी की जो स्टेटमेंट है वो पड़ी हुई है, और अगर उसमें देखें तो उन्होंने ये कहा है कि एज the once in a century transformations are unfolding faster across the world, a robust China-Pakistan relationship is vital for regional peace and development. और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या कहा कि ये जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं, irrespective of regional and international circumstances, ये unshakable हैं। तो क्लियरली यहाँ पर जो अंडरलाइन मैसेज है कि चीन के भारत के साथ जो रफरोशमा हो रहा है, या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जो भी नौयत है, लेकिन एज फार एज पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप आर कंसर्न, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कामरान, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात की थी, जो चीन और भारत के जो ताल्लुकात है वो टैक्टिकल लेवल पे इस वक्त ज़्यादा लग रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, वो एक गालबन एक मैसेज देना चाह रहे हैं वेस्ट को कि अगर आपने मुझे पुश बैक किया तो फिर चाइना मेरे पास एक ऑप्शन है। अब चाइना जो है उसकी एक अपनी हिस्ट्री है इंडिया के साथ, जो सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में नहीं है। चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो भी कोई इतने अच्छे नहीं रहे, और दूसरी बात है जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। तो इसमें शायद पाकिस्तान के लिए कोई इसमें वरीसम बात नहीं है, और उसकी आपने एक रिफ्लेक्शन देख भी ली जो ट्रीटमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वहां पे मिला एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो ट्रीटमेंट मिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उसमें बहुत ज्यादा फर्क था। इसी चीज़ के ऊपर अगर आप जो आपने स्टेटमेंट का भी जिक्र किया, तो वही जो चीज़ें वो रिफ्लेक्ट हो रही थी जो प्राइम मिनिस्टर के चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी मीटिंग हुई है, जो बेसिकली वर्किंग लेवल की मीटिंग, जिसमें तमाम जो इश्यूज़ थे जो चाइना और पाकिस्तान के लिए कॉमन इंटरेस्ट के उस पर बात हुई। और तो आप क्या समझते हैं कि आफ्टर दिस मीटिंग पाकिस्तान के जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिकली, सिक्योरिटी वाइज, डिफेंस वाइज और इकोनॉमिकली, वो कहाँ पे जाके खड़े होंगे? आई थिंक इसमें मैसेज तो बहुत वाज़ेह है कि दोनों मुल्कों की तरफ से कि जो खदशात और कंसर्न्स अगर किसी के दिमाग में हैं भी कि मौजूदा जो सूरत हाल में शायद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में कोई दरार आ जाए या पाकिस्तान चीन से दूरी इख्तियार कर रहे, वो तो होने वाला नहीं है। ये तो एक बहुत वाज़ेह मैसेज है। आई थिंक दूसरा इसके अंदर अगेन जो एक स्टिकिंग पॉइंट है दोनों मीटिंग्स में प्रेसिडेंट शी के साथ भी और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी चीन के, उसमें जो सिक्योरिटी है चाइनीज़ नेशनल्स की, आई थिंक उसको हाईलाइट किया गया है प्रेसिडेंट शी की तरफ से भी, चीन के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी। चीन के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि हम दोनों मिलकर जो चीनी बाशिंदों की और चीनी जो असासें हैं पाकिस्तान में उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। और पाकिस्तान ने अश्योर किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम हर वो स्टेप लेंगे जिसमें इंश्योर कर सकें कि चीन के जो शहरी हैं उनकी सिक्योरिटी को हम बेहतर बना सकें और इंश्योर कर सकें। दूसरा, क्विकली बिफोर हम बिजनेस वाले इशू पे भी बात करें, जो पुतिन के साथ मुलाकात थी, अगेन दैट वाज इम्पॉर्टेंट, और उस मुलाकात की जो हाईलाइट एक जो इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑन आवर पार्ट के वो पब्लिकली क्लिप अवेलेबल भी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अगर हमें पता है कि भारत के साथ बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो अपने मेरिट पे हो और आपके साथ हम अपने जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर करना चाहते हैं। और जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने बड़ा एक अहम जुमला कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ बड़े रिवायती एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और हम उन ताल्लुकात को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब इस नुक्ते के ऊपर भारत के जो कुछ कमेंटेटर्स हैं उनके कान खड़े हुए कि रशिया के साथ पाकिस्तान के तो कभी रिवायती रिलेशनशिप नहीं रहे। अगर आप अफगान जिहाद की बात करें, फॉर्मर सोवियत यूनियन, वो तो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने फॉर्मर सोवियत यूनियन को तोड़ा, तो वो भी ये कह रहे थे कि ये इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है उसकी नाकामी है कि एक तरफ पहलगाम होता है पाक भारत जंग के कुछ अरसे के बाद, एससीओ के अंदर दोनों चीजों को एक्नॉलेज किया गया, पहलगाम को भी और जो भी एक पाकिस्तान वाला सक्सेस है, जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आया, क्योंकि पहले
जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग हुई थी, भारत का एतराज़ था कि जी आप जाफर एक्सप्रेस और ये खुजदार में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को ना डालें, लेकिन जहाँ पर उनको घुटने टेकने पड़े, जहाँ पहलगाम का जिक्र आया, वहाँ पर जाफर एक्सप्रेस का एज वेल एज खुजदार का जो वाक़या है, स्कूल के बच्चों को शहीद किया गया, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान भारत के ऊपर लगाता है, बिल्कुल लगाता है। और वो जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर भी की, नाम नहीं ले सकते लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने वाजे किया कि उसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स शामिल हैं। तो ये भी आई थिंक पाकिस्तान की उस एतबार से कामयाबी है। अब जो आप मेरे ख्याल में जो सब्सटेंटिव बात है, देखें हम पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात की बात करें, उसमें कोई शक नहीं है, एक रेटरिक मौजूद है, एक ऑप्टिक्स के एतबार से बहुत ज़बरदस्त लगता है, बट उसको ट्रांसलेट करना है इनटू बेटर इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप। CPEC ऑब्वियसली है, उसके अंदर भी इश्यूज हैं। और आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने एक बात की, जो कल का जो इजलास था उनका, नहीं जो बिजनेस की जो मीटिंग हुई है वो हुई है 4 तारीख को, 4 तारीख 2 दिन पहले हुई है। तो उसमें जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है वो इंटरेस्टिंग है कि जब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मिनी चाइना बने, यानी कि चाइना जिस तरह से तरक्की कर रहा है, अब मिनी चाइना बनने के लिए फिर आपको पता है कि चीन बहुत तरीके से तो क्या करना पड़ेगा, और मैंने जो है चीन जाके देखी है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? देखिए, मैं इसको, मेरा ख्याल हमारे पास टाइम कम है, ब्रेक में जाने से पहले हम चाहेंगे एक्सपर्ट से भी बात कर, लेकिन एक क्विक जो रन डाउन है वो हम नाज़रीन को दे देते हैं। ये बीजिंग में जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये काफ़ी अहमियत थी पाकिस्तान के लिए। इसकी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो तो गए, उसके साथ उनकी पूरी काबीना जो इकानमी से रिलेटेड तमाम मिनिस्टर्स थे वो बीजिंग में मौजूद थे। और वहाँ पर जैसे अभी कामरान भी कह रहे थे, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो दोबारा अश्योरेंसेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दी कि जो चाइनीज़ नेशनल, उनकी जो सिक्योरिटी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है। और उन्होंने फरमाया वहाँ पे कि जो सिक्योरिटी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की होगी वही सिक्योरिटी जो है वो चाइनीज़ नेशनल को मिलेगी जब वो पाकिस्तान में काम करेंगे, और पहले भी पाकिस्तान प्रोवाइड करता रहा है ये इस तरह की सिक्योरिटी। और उन्होंने कहा ये जो अश्योरेंसेज हैं ये फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनकी तरफ से भी और इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, ताकि जो चाइनीज़ अगर कोई कंसर्न्स भी हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो पूरी तरह एड्रेस हो। जो टेक अवेज थे इस कॉन्फ्रेंस से, चाइनीज़ और पाकिस्तानी कंपनीज दोनों के दरमियान टेक्सटाइल के शोबे में, उसमें ज़राअत के शोबे में भी MOU है। होपफुली इसमें से कुछ जो MOUs है वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एग्रीमेंट हैं, उनमें वो ट्रांसलेट होंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की CPEC 2.0 की, और उन्होंने वाजे किया कि CPEC 2.0 से उनका क्या मतलब है। उन्होंने फरमाया कि जो CPEC जो पहली फेज थी जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट आई, चाइनीज कंपनीज की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो $35 अरब की, अब जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं चीन और पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करेंगे। और उसमें जो अहम बात उन्होंने कही वो ये थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए जाएंगे। पाकिस्तान कोशिश करता रहा 2017 से वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, नहीं बन सके, जिसमें ज़्यादातर जो नाकामी हुकूमत पाकिस्तान की बनती है। चीन ने भी बड़ी कोशिश की है कि SEZs बने, बट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने CPEC 2.0 की बात की उसमें उन्होंने ज़राअत की बात की है, टेक्सटाइल की बात की, लेदर की बात की। उनके चीन के अंदर अब लेबर बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, चीन बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चला गया, उसकी जो सनतें हैं, तो वो जो दूसरी जो सनतें हैं जो उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वो पाकिस्तान शिफ्ट होनी चाहिए। मेरा इसके ऊपर जो एक टेक है वो ये है, ये जो IMF का प्रोग्राम है उसके होते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। इसी जो IMF का मुआहदा है इसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ये एक्सेप्ट कर चुका है कि 2035 तक जो तमाम SEZs हैं उनको जो टैक्स की जो मराहत है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। तो ये एक बड़ा ही एक मुश्किल मरहला होगा हुकूमत के लिए। और मोर देन दैट, अगर चीन की सरमायाकारी पाकिस्तान में चाहिए और उसमें जो हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेशन चाहिए, चाहे SIFC हो, चाहे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या बाकी इदारे हो, उसके लिए फिर हुकूमत पाकिस्तान को तमाम जो अपनी एफर्ट्स है उसको बरवेकार लाना होगा। अभी तक SEZs पिछले 10 साल में 8 साल में नहीं बन सके। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी इशू के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। स्टे विद अस।